नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी के लिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली चैनल पर करंट अफेयर्स और एमपी जीके जीएस के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी के जो फाइनल आंसर की जारी हुई है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और एमपीपीएससी फाइनल आंसर की के संबंध में क्या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, करीब 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और करीब 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर्स को चेंज किया गया है। प्राविधिक आंसर की में कुछ और आंसर दिए गए थे और फाइनल आंसर की में कुछ और आंसर दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एमपीपीएससी में चल क्या रहा है। एक तो इनको एक साल में जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है उसका पेपर बनाना होता है। जीएस फर्स्ट का एक पेपर बनाना होता है, सीसेट का एक पेपर बनाना होता है। दोनों पेपर में बहुत सारी गलतियां की जाती हैं। दोनों पेपर में इतनी सारी गलतियां की जाती हैं जिन गलतियों की वजह से कौन परेशान होता है? आप और हम परेशान होते हैं। उनने तो गलतियां कर दी और फिर कहेंगे ऑब्जेक्शन डालो। ऑब्जेक्शन डालोगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न पर कुछ ना कुछ फीस उनको देनी पड़ती है। फीस देनी पड़ती है क्योंकि गलतियां उनने उनने गलतियां की हैं, फीस हमने। और बाद में होगा क्या? फिर हो सकता है कि वो प्रश्न भी डिलीट कर दें। प्रश्न डिलीट कर देंगे। जिस बच्चे ने 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, वह तैयारी करता है 100 प्रश्नों की, 100 क्वेश्चंस की वह तैयारी करता है कि मैं जाऊंगा एमपीपीएससी प्री अटेम्प्ट करूंगा और मेरे स्कोर अच्छा आएगा। लेकिन वो करते क्या है, 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 10 के आंसर चेंज कर दिए और कुछ प्रश्नों को उन्होंने उसके 2 या 3 विकल्प को सही मान लिया। तो इन सब विसंगतियों का जिम्मेदार कौन है? एमपीपीएससी है और गवर्नमेंट है। इन सभी कार्यों की वजह से एमपीपीएससी लगातार अपने जो बुरे कार्य हैं या फिर अपनी लेट लतीफ़ियाँ हैं, इनकी वजह से लगातार चर्चा में बना रहता है। तो देखिए न्यूज़ क्या निकल के आ रही है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था तुर्रा कलंगी पर। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इन्होंने इस प्रश्न के तीनों विकल्प को सही माना है, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड। सही बात है, आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों विकल्प को आप सही मानेंगे। लेकिन यदि आप चौथे विकल्प में उपरोक्त सभी डाल देते तो क्या दिक्कत थी आपको? देखिए, जिस बच्चे ने आपको साल में एक पेपर बनाना होता है, आप पेपर अच्छे से बनाइए क्योंकि आप छोटा मोटा पेपर कंडक्ट नहीं कराते हो। एमपीपीएससी राज्य का सबसे बड़ा एक आयोग है जो राज्य सिविल सेवा के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, जो सरकार के संचालन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। लेकिन आपके द्वारा एक पेपर अच्छे से नहीं बनाया जाता, उसमें गलतियां की जाती हैं, फिर कहेंगे ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में तीनों विकल्प को सही माना गया था। देखिए, आज की न्यूज़ है, उसको देख लेते हैं। प्रश्नों पर हुआ था विवाद, पीएससी ने विलोपित किए 3 प्रश्न, अब उठ रहे हैं सवाल। देखिए, 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और करीब 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर को चेंज कर दिया गया है। इन सभी कारणों की वजह से जिस बच्चे के, यदि मान के चलिए, फर्स्ट वाली प्राविधिक आंसर की में 75 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो उसके बेचारे के 63 बच रहे होंगे अब, क्योंकि इन सब गलतियों का जिम्मेदार आयोग है। लेकिन उसने ऐसा किया है। उससे कोई सवाल हम और आप सवाल ही पूछ सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया आने वाली है नहीं। तो देखिए क्या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसको देख लेते हैं एक बार। 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और अब इन जो कार्रवाई की गई है पीएससी के द्वारा, उस पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। देखिए, पीएससी प्रीलिम्स हाल ही में हुई परीक्षा में जिन सवालों पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, उनमें से 3 सवालों को विलोपित यानी कि डिलीट कर दिया गया है। साथ ही कुछ उत्तरों में भी परिवर्तन किया गया है। कुछ नहीं, कम से कम 10 के करीब प्रश्न हैं जिनके आंसर्स को चेंज किया गया है। पीएससी ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके लिए अभ्यर्थियों से प्राविधिक उत्तर कुंजी के संदर्भ में 7 दिन के लिए आपत्तियां बुलाई गई थी। यानी कि 7 दिन में आप ऑब्जेक्शन कीजिए, हम पैसे कमाएंगे। ऑब्जेक्शन करेंगे हम लोग, पैसे कमाएगा आयोग। तो ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन करने के बाद होगा क्या कि 3 या 4 प्रश्नों को डिलीट कर देंगे और करीब 5 से 7 प्रश्नों के 2 या 3 विकल्प सही मान लेंगे और 10 से 12 प्रश्नों के आंसर चेंज कर देंगे। इस सब में फ़ायदा किसका हो गया? आयोग का फ़ायदा हो गया, उन्होंने पैसे कमा लिए, और नुकसान हमारे जैसे एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स का हो जाता है। देखिए, 7 दिन में आपत्तियां बुलाई, इसके बाद अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति बनाई गई। भैया, जो विशेषज्ञ हैं उनकी समिति बनाई गई। उन्होंने कहा कि भाई 3 प्रश्नों को डिलीट कर दो, इनको बचने नहीं चाहिए। भाई पहले ही अच्छे से बना लेते ना पेपर, ऐसी ऐसी नौबत आई ही नहीं कि आपको प्रश्नों को डिलीट करना पड़े। देखिए, और इसके पिछली बार भी ऐसा हुआ है, लगातार एमपीपीएससी में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है,
लगातार ऐसा एमपीपीएससी में होता रहता है। कोई बच्चा एक या दो प्रश्नों की वजह से इसका जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके दिल से पूछिए आप कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो 2 या 3 4 साल तैयारी कर रहा होगा और उसके बाद ही एक अंक से सिलेक्शन रुक जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एमपीपीएससी होगा। देखिए फाइनल आंसर की जारी की। अब इसी इसी के आधार पर वैल्यूएशन का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, यानी कि इसके आधार पर जो फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है, 97 प्रश्न आपके इसमें बच रहे हैं। अब 100 थे, अब 97 बच रहे हैं, इन्हीं में से आपका जो कट ऑफ बनेगी। देखिए और इसके बाद पीएससी प्रवक्ता रविंद्र पंचभाई का कहना है कि फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इन्होंने कह दिया टाटा बाय बाय, खत्म सब कुछ। इन्होंने आंसर की जारी कर दी, 3 प्रश्न डिलीट कर दिए, 5 से 6 प्रश्नों के 2 या 3 विकल्प सही मान लिए, करीब 8 9 से 10 प्रश्नों के इन्होंने आंसर चेंज कर दिए। अच्छी बात है, लेकिन आपको साल में एक पेपर तो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कोई विसंगतियाँ ना हो। 3 प्रश्नों को विलोपित भी किया गया है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रश्न था। विशेषज्ञों की समिति ने आपत्तियों पर जांच की, उसके बाद यह निर्णय लिया। आपत्तियां इसलिए बुलाई गई थी कि बाद में इन पर विचार नहीं होगा। बहुत सही। देखिए अब इसमें होना क्या है, एमपीपीएससी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अब जब आप पेपर बनाओ तो एक ऐसा पेपर बनाइए जिसमें कोई गलतियां ना हो, कि जो जिसमें एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स को ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़े और उसको कुछ देखिए आपको पता नहीं होगा, जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं वो बाहर इंदौर भोपाल में आदि जगह रहकर अपनी किराए देते हैं, पढ़ाई करते हैं, काफ़ी सारा पैसा उनका खर्च होता है। लेकिन आप ऐसे कारण की वजह से उनको एक तो वैसे भी मेंटली वे डिप्रेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही हैं, और ऐसे कारनामों की वजह से उनका मेंटल टॉर्चर होता रहता है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, पेपर अच्छा बनाइए। विशेषज्ञ समिति पहले से जो जिन्होंने ऐसा कार्य किया उनको हटाइए, और एक ऐसी समिति बनाइए जो जिसका कार्य यह हो कि आपको पूर्णतः निष्पक्ष और अच्छे एमपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाए, जिसमें विसंगतियां ना हो, आपको प्रश्न डिलीट ना करने पड़े। सीसेट में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें भी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अजीब अजीब से प्रश्नों को बनाया जाता है और बाद में इनको डिलीट किया जाता है। तो देखिए बात करें दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। कट ऑफ के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कट ऑफ का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपीपीएससी 2022 की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। देखिए अब जो होना था हो गया, आप ज़्यादा इसमें शोक विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।